हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए जो आपका टेंस चल रहे हैं तो उनमें चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले इसकी पहचान पे। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और क्या होता है, कार्य का समय दिया होता है। ठीक है, जैसे सेम पहचान है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, वैसी पहचान इसमें भी है, लेकिन उसमें क्या है, कार्य का समय नहीं दिया होता है। और इसमें क्या चीज़ बड़ी होती है कि कार्य का समय भी दिया होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये देखना है, ये पहचान है, लेकिन ये ध्यान रखना रहा है या रही है, रहे हैं के साथ कार्य का समय भी दिया होगा। एक तो सिंपल बात हो गई, वह किताब पढ़ रहा है। ठीक है, ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, लेकिन इसके साथ दूसरा चेंज कर देंगे, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो 2 घंटे जो लगा दिए हमने, वो टाइम हो गया, वो टाइम लगा हुआ है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाने का नियम। तो यहाँ पर रूल दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सबसे पहले रूल देख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस करने हैं आपको। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको सिंस या फॉर लगाने हैं। इसके बाद आपको टाइम लगाने जो वाक्य में दिया हो। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले यहीं पर समझिए, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको लगाना है हैज बीन। क्या लगाना है, हैज बीन। और आपका सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, तो आपको लगाना है हैव बीन। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक, अब दूसरी बात आती है टाइम वाली, कि भाई सिंस और फॉर कहाँ लगाने। ठीक है, तो 2 प्रकार के समय होते हैं। जैसे यहां पर एक समय होता है निश्चित समय। क्या होता है, निश्चित, निश्चित समय। ठीक है, निश्चित समय क्या होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। निश्चित समय जैसे 4 बजे। ठीक है, किसी दिन का नाम हो सकता है रविवार। ठीक है, किसी मंथ का नाम हो सकता है मई, सुबह। ठीक है, या कोई वर्ष दे दिया 2020। ठीक है, 4 बजे रविवार, किसी दिन का नाम, महीने का नाम, सुबह, शाम। ठीक है, या कोई डेट दे दी 2020, या जनवरी की कोई डेट दे दी। तो ये सारे समय कैसे समय है, निश्चित समय। तो इसके लिए आपको यूज करना है सिंस। क्या यूज करना है, सिंस। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे इस चीज को कि 4 बजे रविवार, मई, या सुबह, या किसी समय दिया हो, डेट दी हुई हो 2020, या और भी हो सकती है, कोई भी डेट हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे अगर समय दिए तो उनके साथ आपको लगाना है सिंस। क्या लगाना है भाई, सिंस। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात आती है अनिश्चित समय। क्या हो जाते हैं, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय जो होता है, तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे अनिश्चित समय होंगे 4 घंटे। अब पता नहीं दिन के कौन से घंटे हैं 4। ठीक है, 4 घंटे कोई से हो सकते हैं, सुबह 8 से 12 हो सकते हैं, 4 से 8 हो सकते हैं। ठीक है, 10 से 2 हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो ये निश्चित नहीं है। या ठीक है, 4 दिन। ठीक है, 4 घंटे, 4 दिन, 4 माह, 4 साल। तो ये सब कैसे समय है, अनिश्चित समय है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर, FOR, फॉर। ठीक है भाई, तो इतना ये ध्यान रखेंगे। 4 बजे रविवार, मई, जून, ये सारे समय कैसे हैं, निश्चित समय, तो इसके लिए सिंस लगाएंगे। और ये समय दिए हुए अनिश्चित समय, तो इसके लिए आप लगाएंगे फॉर। ठीक है, इसी टाइप से अब मैं अगले चलता हूं एग्जाम्पल की ओर। कहां चलता हूं, एग्जाम्पल। अब यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम।
ठीक, यहां सेंटेंस है सीता 3 दिन से स्कूल जा रही है। ठीक है, सीता 3 दिन से स्कूल जा रही है, तो वो ये लास्ट पहचान ये है, और यहां पर समय भी आ गया। ठीक है, 3 दिन, समय भी आ गया और रही है, तो दोनों पहचान हो गई हमारी। तो इसका मतलब सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक, तो इसका जो भी रूल है वो हम इसमें यूज करके सेंटेंस को बना लेंगे। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए एक ही एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो एग्जाम्पल से ही समझ लें। मेन चीज जो है इसका फॉर्मूला, ये कौन से वर्ड कहाँ यूज होने, इन चीजों को समझना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है, सीता, तो सीता की अंग्रेजी हमने लिख ली सीता। ठीक है, सीता लिखा। अब सीता एक वचन है तो सिंगुलर के साथ आप लिख चुके हैं पहले ही, क्या लगाना है, हैज बीन, तो सीता हैज बीन। ठीक है, सीता हैज बीन। ठीक, और इसके बाद आपको लगाने हैं वर्ब में आईएनजी, तो जाने की क्या होती है, गो, और गो में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, स्कूल, टू स्कूल। सीता हैज बीन गोइंग टू स्कूल। अब आपको लगाने क्या है, सिंस या फॉर, तो 4 दिन है भाई, वो सॉरी 3 दिन है, तो 3 दिन पता नहीं कौन से, सोमवार से बुधवार तक है या बुधवार से शुक्रवार तक है। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, फॉर, समय कैसा है, अनिश्चित, तो लगाएंगे फॉर। ठीक है, सीता हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर कितने दिन है, 3, तो 3 डेज। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। सीता 3 दिन से स्कूल जा रही है, तो ये बन गया आपका सीता हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज। तो ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। अगर सेंटेंस यहाँ पर मान ली बहुवचन होता तो हैव बीन कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ होता 3 दिन या 3 दिन के बजाय होता 3 बजे, तो हम यहाँ पर सेंस कर देते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। ठीक, तो ये एफर्मेटिव से एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया। इसके बाद अगले में चलता हूँ नेगेटिव सेंटेंस की ओर। कहाँ चलता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस को। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए मुझे रफ करना पड़ेगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अगले देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, यहां पर लिख लेंगे नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में देखिए हैज या हैव के बाद और बीन से पहले नॉट लगाते हैं। ठीक है, ध्यान देने की बात है कि हैज या हैव के बाद और बीन से पहले नॉट लगाते हैं, तो समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जहां हैव बीन और हैज बीन लग रहा है, यहाँ लगा है दोनों के बीच में, तो यानी हैव बीन और हैज बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। तो तुरंत एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख लेंगे इसका, देखेंगे, तुम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तुम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है बाद में क्या है, रहे हो, ये पहचान हो गई। इसके साथ साथ ये भी टाइम दिया हुआ है, कब से, सुबह से। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब ट्रांसलेट करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है आपका, तुम, तो तुम क्या है, यू, और यू कैसा सब्जेक्ट है, बहुवचन, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हैव। अब हैव के बाद आपको लगाना है, लिखा है हैज या हैव के बाद, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, नॉट। ठीक है, और इसके बाद में बीन। ठीक है, अब आपका रूल आ गया, देखिए हैज या हैव के बाद और बीन से पहले नॉट लगाते हैं, तो मतलब दोनों के बीच में नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो यू हैव नॉट बीन। ठीक, किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किताब पढ़ने क्या होती है, रीडिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा द
बुक। अब यहाँ पर दिया हुआ है सुबह से, तो सुबह आपका कैसा समय है, निश्चित समय, तो ठीक है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस। सिंस मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग माने सुबह। ठीक है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यू हैव नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ओके। तो नेगेटिव सेंटेंस जितने भी होंगे सब इसी फॉर्मूला से, इसी टाइप से बना लेंगे। ठीक है, अगले चलते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इसके लिए भी रब कर रहा हूं मैं, हाँ, स्पेस ना होने की वजह से। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नंबर 1 पहले, ठीक है, क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले। ठीक है, तो इसके सबसे पहले आपको लगाना है हैज। रूल लिख दे रहा हूं यहां पर। सबसे पहले लगाने हैं हैज या हैव, इसके बाद लगाने हैं सब्जेक्ट, और इसके बाद लगाने बीन। देखिए अब हैज बीन और हैव बीन दोनों अलग हो जाते हैं इसमें। ठीक है, सब्जेक्ट को बीच में कर देते हैं दोनों ये। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, इसके बाद वर्ब, और वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जो क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, क्या से शुरू होंगे, हैज, हैव, इसके बाद सब्जेक्ट फॉर बीन, बीन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी, और इसके बाद में आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर या टाइम। ठीक, तो इसके लिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं, क्या वह 2 घंटे से 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। ठीक है, बाद में क्वेश्चन, क्या वह 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। तो क्या आ गया, क्या की अंग्रेजी ना लगाएंगे और सेंटेंस को कर्ता अनुसार हैज या हैव से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको बनाएंगे, वह है, तो वह के साथ क्या आ जाएगा आपका, हैज, और हैज के बाद ही, हैज के बाद ही, और ही के बाद में बीन, हैज ही बीन। ठीक है, इसके बाद वर्ब और आईएनजी, तो वर्ब क्या है, खेलने की, प्ले, और प्ले में क्या लगाना है, आईएनजी, द बॉल। अब लगाने यहाँ टाइम देखना है कैसा, 2 घंटे, तो क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स, HOWHOURS। ठीक है, HOURS, बाद में क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया आपका, हैज ही बीन प्लेइंग द बॉल फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब इसके बाद आपका सेंटेंस जैसे आ जाए, दूसरा सेंटेंस है, मान ली जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड जो है वाक्य के बीच में आता है, कहाँ आता है, बीच में। तो आपको यहाँ पे, यहीं पर मैं आपको समझा रहा हूं, अगर सेंटेंस में प्लस क्वेश्चन वर्ड यहीं पर रख रहा हूं, ठीक है, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो आपको QW यानी क्वेश्चन वर्ड जो है सबसे पहले लगाना है, मतलब हैज से पहले। तो फॉर्मूला आपका यहां से काम करेगा। ठीक है, और क्या वाले सेंटेंस है तो फॉर्मूला यहां से। तो एक एग्जांपल मैं आपके लिए और लेता हूं यहां पर, दूसरा, रवि, सॉरी, हम 2 दिन से कहाँ, हम 2 दिन से कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, हम 2 दिन से कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें देखिए जा रहे भी है बाद में, और 2 दिन टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है, और कहाँ क्वेश्चन वर्ड दिया, तो क्वेश्चन वर्ड क्या, कहाँ पहले है, तो इसको सबसे पहले लिख देंगे, क्या हो जाएगा, वेयर, वेयर, और यहाँ पर हम है तो हम बहुवचन, तो क्या जाएगा, हैव।
और इसके बाद में बी, मतलब सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा बी, और इसके साथ में बीन। तो वेयर हैव बी बीन, अब वर्ब प्लस आईएनजी गोइंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां कोई है नहीं, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां कोई नहीं है, तो वेयर हैव वी बीन गोइंग, अगर ऑब्जेक्ट होता तो यहां लगा देती, अब नहीं है तो सिंस फॉर लगा देंगे, ठीक है। तो 2 दिन, 2 दिन कैसा समय है अनिश्चित, तो इसकी क्या लगाएंगे फॉर 2 days, ठीक है, और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो हो गया वेयर हैव बी बीन गोइंग फॉर 2 days। तो बेटा ये आपका प्रेजेंट का जो 4 टाइप्स थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो यहाँ तक ये मैंने आपको क्लियर करा दिया। तो इसको वीडियो को ध्यान से देखकर समझकर और अभ्यास करें और इसको समझें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ओके।